प्रभात बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार के चुनावी रण में आज से पीएम मोदी की एंट्री हो रही है। आज पीएम मोदी 3 जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इनमें पहली जनसभा 11 बजे डेहरी में होगी। यहां बियाडा सुअरा मैदान में उनकी पहली जनसभा होनी है। वहीं दूसरी जनसभा दोपहर 1 बजे गया के गांधी मैदान में होगी और पीएम मोदी की तीसरी सभा भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में होगी। इनमें डेहरी और भागलपुर की सभा में सीएम नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद रहने वाले हैं। तो 11 बजे बियाडा सुअरा मैदान में, जबकि 1 बजे गांधी मैदान गया में पीएम मोदी संबोधित करते हुए नजर आएंगे जनता को, और 3 बजे हवाई अड्डा मैदान भागलपुर में संबोधन। तो रैली को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया है। बिहार के अपने भाइयों और बहनों के बीच रहने का अवसर मिलेगा। सासाराम, गया और भागलपुर में रैलियों को संबोधित करूंगा। इस दौरान एनडीए के विकास के एजेंडे को जनता जनार्दन के सामने रखूंगा और उनसे अपने गठबंधन के लिए आशीर्वाद मांगूंगा। और 3 तस्वीरें बिहार के रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज से एंट्री हो रही है। डेहरी ऑन सोन में सभा होनी है। गया की ये तस्वीरें देखिए, चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम यहां पर किए गए, और भागलपुर की भी तस्वीर जहां पर तमाम तैयारियों में अधिकारी और कर्मचारी जुटे हुए। तो डेहरी के सुअरा स्थित बियाडा मैदान में पीएम मोदी की चुनावी सभा की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यहां पीएम की सभा की तैयारियों का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता अजीत कुमार ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर के बाद सुअरा के इसी मैदान में चुनावी सभा करने वाले हैं, जिसकी मुकम्मल तैयारी की गई है। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था किया गया है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार प्रवेश द्वार पर पूरी मुस्तैदी बरती जा रही है, और जो जवान है सीआईएसएफ के जवान है, इसके अलावा स्थानीय पुलिस है, और उसके अलावा जो तमाम तरह के जो सुरक्षा के जवान है वो यहाँ मुस्तैद है, और हर चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती की गई है, और पूरे इलाके की को सील किया गया है, और जो सभा स्थल है उसको बैरिकेडिंग की गई है, और तमाम तरह की सुरक्षा की व्यवस्था के बीच आज कुछ ही देर के बाद पीएम नरेंद्र मोदी बिहार में पहली चुनावी सभा यहीं से करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो द्वार बनाया गया है ये वीआईपी द्वार है, और इधर से जो प्रमुख लोग हैं वो लोग इधर से प्रवेश करेंगे, और तमाम तरह की जो एहतियात बरतना है, जो कोरोना का काल है, कोरोना का संक्रमण दौर चल रहा है, इसमें तमाम तरह के जो भी एहतियात बरतने हैं और तमाम एहतियात बरतने के निर्देश हैं, और सभी लोगों को मास्क और सैनिटाइजर का जो व्यवस्था है वो मुकम्मल व्यवस्था की गई है। तो इसी बियाडा के मैदान में, सुअरा के बियाडा के मैदान में अब से कुछ ही देर के बाद पीएम नरेंद्र मोदी चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। अजीत कुमार, न्यूज 18, सासाराम। तो बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के साथ संयुक्त रैली कर बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत करने जा रहे हैं। राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ नवादा जिले के हसुआ में संयुक्त रैली करेंगे। तेजस्वी यादव के साथ संयुक्त रैली के बाद राहुल गांधी भागलपुर जाएंगे, जहां वे कहलगांव में जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच ये दूसरा चुनाव प्रचार होगा, जिसमें वो बिहार में विपक्ष की संयुक्त रूप से अगुवाई करेंगे। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान संयुक्त रैली के बावजूद आरजेडी और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। तो बिहार चुनाव के रण में राहुल गांधी की भी एंट्री। नवादा में राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव मौजूद नजर आएंगे। महागठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया जाएगा। राहुल गांधी की 2 जनसभाएं आज होनी है। 11:15 पर इंटर कॉलेज मैदान हिसुआ नवादा में वो नजर आएंगे। वहीं 2:15 पर एसएसवी ग्राउंड कहलगांव भागलपुर में जनसभा को संबोधित किया जाएगा। तो बिहार के रण में आज से 2 दिग्गज अपने अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार करते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। वे रोहतास के डेहरी ऑन सोन, गया और भागलपुर में एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। तो वहीं दूसरी तस्वीर राहुल गांधी के 2 चुनावी सभा आज होनी है, उसके बाद और राहुल गांधी 2 जब चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे तो उनके साथ तेजस्वी यादव की मौजूदगी होगी। राहुल गांधी नवादा के हिसुआ और भागलपुर के कहलगांव में महागठबंधन के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती भी आज बिहार में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करने वाली हैं। उनकी पहली जनसभा रोहतास के करगहर हाई स्कूल में होनी है। वहीं दूसरी सभा कैमूर में
भभुआ के हवाई अड्डा मैदान में होगी। बिहार चुनाव में मायावती की पार्टी बीएसपी का गठबंधन उपेंद्र कुशवाहा और असदुद्दीन ओवैसी के साथ हुआ है और ऐसे में बिहार में तीसरे मोर्चे के तौर पर चुनावी मैदान में मायावती की 2 जनसभाएं आपको नजर आएंगी आज करगहर हाई स्कूल रोहतास और हवाई अड्डा मैदान भभुआ कैमूर। तो 10:05 का वक्त है जब धरहरा मैदान मेला मैदान जो है वहां पर तेजस्वी की 5 जब चुनावी जनसभाएं होनी है उसकी शुरुआत होगी। 10:50 पर एक दूसरी सभा, 11:45 पर इंटर कॉलेज में वो नजर आएंगे। 1:50 पर कौवाकौल नवादा में जनसभा होनी है। वहीं 2:40 पर हिलसा नालंदा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे तेजस्वी यादव। कोरोना को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी जहां लोगों से अपील कर रहे हैं कि लोग मास्क का उपयोग करने के साथ ही आपस की दूरी को भी बनाए रखें, लेकिन चुनावी सभा में इस अपील की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जमुई जिले के सिकंदरा सीट से एलजेपी प्रत्याशी रविशंकर पासवान के समर्थन में आयोजित जनसभा में नियमों की धज्जियां उड़ती हुई नजर आईं। हाई स्कूल मैदान में आयोजित जनसभा में एलजेपी अध्यक्ष और जमुई सांसद चिराग पासवान भी मौजूद थे, लेकिन वहां इक्के दुक्के लोग ही मास्क पहने हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपील है कि लोग मास्क का उपयोग करें और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग, आपस की दूरी का ख्याल रखें। लेकिन देख सकते हैं कि ये जमुई जिले के सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र का ये मैदान है और जो हाई स्कूल का मैदान है जहां पर लोजपा प्रत्याशी के समर्थन में एक जनसभा का आयोजन हुआ है और देख सकते हैं कि तस्वीर सामने है कि जो लोग भी यहाँ पर हैं आपस की दूरी का न ख्याल किया गया है और साथ ही जितने लोग हैं ज़्यादा इक्के दुक्के को छोड़कर ज़्यादा से ज़्यादा अधिकांश लोग बगैर मास्क के यहाँ पर हैं। जबकि मंच पर जो लोजपा के अध्यक्ष हैं चिराग पासवान वो खुद मौजूद हैं और मंच के पर दिखाना चाहते कि वहाँ पर भी इस तरह की लापरवाही दिख रही है। अब कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन है कि आपस की दूरी जरूरी है, साथ ही मास्क पहनना जरूरी है, उसका नियम का पालन यहाँ पर नहीं हो रहा है। जो अनदेखी लापरवाही की नुकसान हो सकती है लोगों के लिए। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। तो एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने जमुई में चुनावी सभा की और जेडीयू पर जमकर निशाना साधा। चिराग ने कहा कि सरकार बनने के बाद 7 निश्चय योजना की जांच कराई जाएगी और घोटालेबाजों को जेल भेजा जाएगा। इतना भ्रष्टाचार 7 निश्चय में मुख्यमंत्री ने किया है, 7 जन्म में किसी ने नहीं किया होगा और उसका जवाब मुख्यमंत्री को देना होगा। जिस दिन लोजपा समर्थक सरकार, अगली सरकार जैसे ही लोजपा की बनेगी 7 निश्चय की जांच कराई जाएगी और जितने दोषी हैं उनको जेल भिजवाया जाएगा। लूटते हैं बिहार को ये लोग, बर्बाद करने बैठे हैं ये लोग बिहार को। तो वहीं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जनता से डबल इंजन की सरकार को समर्थन देने की अपील की। आरजेडी पर वार करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि एक तरफ लूट खसोट की नीति पर चलने वाली आरजेडी है तो दूसरी तरफ विकास को रफ्तार देने वाली एनडीए की सरकार है। अब कुछ लोग का काम है भाषण देना, तो यहां से लड़ रहे हैं, उनके दूसरे भाई कहते हैं कि हम बिहार को चमका देंगे। अब बहुत नौकरी की बात, क्या बात। आज हम एक सवाल पूछते हैं और ये सवाल आप भी पूछिए। पटना में हम आरजेडी के कार्यालय से गुजर रहे थे तो बड़ी बड़ी फोटो है खाली एक भाई की, दूसरे भाई की भी नहीं है। चलिए साहब, उस पर हमको कुछ नहीं कहना है, लेकिन माताजी और पिताजी की भी फोटो नहीं है। 7.5 साल पिताजी मुख्यमंत्री, 7.5 साल माताजी मुख्यमंत्री। अरे भाई नेताजी आरजेडी के, आपको अपने माता पिता से इतनी शर्म है कि अपने पार्टी के दफ्तर में उनकी फोटो नहीं लगाते हैं। वो भी जानते हैं उनकी बात निकलेगी तो अपहरण, चोरी, छिनाजोरी, मोटरसाइकिल की छिनाई। हसनपुर में शाम में 6 बजे के बाद कोई निकल नहीं सकता, ये सामने आएगा। और एक तरफ डबल इंजन की सरकार, नीतीश कुमार जी का, नरेंद्र मोदी जी की साफ साफ कहना है, हमारे प्रधानमंत्री का, जब तक बिहार का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा।
पटना में कांग्रेस ऑफिस में इनकम टैक्स की छापेमारी की गई और सदाकत आश्रम में एक गाड़ी से लाखों रुपए बरामद किए गए, जिसके बाद वहां छापेमारी की गई और पूछताछ को लेकर नोटिस चिपकाया गया। इस दौरान बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल और रणदीप सिंह सुरजेवाला भी ऑफिस में मौजूद थे। छापेमारी पर शक्ति सिंह गोहिल ने सवाल उठाया तो जेडीयू और बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लखीसराय में प्रचार करते हुए कहा कि विपक्ष बिहार में गुंडा राज रिटर्न की मंशा पाल रहा है, जो कामयाब नहीं होने वाला है। इस दौरान वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी भी उनके साथ मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने एनडीए को वोट देने की अपील की। हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी का फर्ज है कि मजबूती से हम एनडीए के लिए लड़ाई लड़े और हर एक सीट पर समझिए कि वीआईपी का प्रत्याशी है, हर सीट पर आप जीत दिलाइए। 200 से अधिक सीट जीतकर बिहार में एनडीए की सरकार बनाइए, तब जाके जो आपके हक अधिकार के लिए जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं पिछले 6-7 साल से, निश्चित तौर पर वो पूरा होगा। गुंडा राज की चाहत रखने वाले पक्ष के प्रत्याशी में दम नहीं है, इनकी जीत को रोक सकता है। इस धरती को तृप्त करने के लिए शंकर की जटा से गंगा को धरती पर उतारे थे। दूसरा विकास के भगीरथ नरेंद्र मोदी जी ने गंगा को जन जन तक पहुंचाया है। देश की एकता मजबूत हुई है, अखंडता मजबूत हुई है, सेना का मनोबल बढ़ा है, सीमा सुरक्षित हुई है और आतंकवादी को चून कर मारा जा रहा है। घोषणा पत्र जारी करने के बाद जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी ने कहा कि हमारी पार्टी 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत काम करेगी। हम लोग बोलने में विश्वास करते हैं और हम लोग काम करने में विश्वास करते हैं। नीतीश कुमार जी का सबसे बड़ा क्रेडिबिलिटी यही है कि वो जो बोलते हैं वो करते हैं। जब इस प्रदेश में उन्होंने हर घर बिजली की बात की थी तो लोग मजाक उड़ाते थे नीतीश कुमार का, लेकिन इस प्रदेश में हर घर बिजली लाने का काम समय से पहले नीतीश कुमार ने किया। इसीलिए वो हर कठिन काम और मुश्किल काम जो प्रदेश की जनता की भलाई में है उसको नीतीश कुमार करते हैं। इसलिए नीतीश कुमार का चेहरा भरोसे का चेहरा है, उम्मीद का चेहरा है। प्याज की बढ़ती महंगाई पर पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि महंगाई तो बढ़ ही रही है, बीजेपी की सरकार जब से आई है महंगाई बढ़ती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी जब से शासन में आई उसके प्रारंभ में कहा कि हम महंगाई को रोकेंगे, दूर करेंगे, इसलिए हमको लाइए। लेकिन बीजेपी यहाँ तो वर्षों से है, केंद्र में भी है और महंगाई पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो बीजेपी सिर्फ बात करती है, काम नहीं करती है। कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे वापस। शारदीय नवरात्रि का आज 7वां दिन है। आज मां के कालरात्रि स्वरूप की पूजा हो रही है। आज से पूजा पंडालों में भी मां के पट खुल जाएंगे। हालांकि कोरोना की वजह से पंडालों में हर साल की तरह इस साल उतनी रौनक आपको नजर नहीं आएगी। चलिए हम सीधे रुख कर लेते हैं अपने सहयोगी का, जो शीतला माता मंदिर से हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ रही हैं पटना के। नैन्सी, चूंकि आज मां के कालरात्रि स्वरूप की पूजा हो रही है और आज से ही माता के पट खुल जाते हैं, किस तरह की रौनक आप देख पा रही हैं वहां? बिल्कुल, इस वक्त मैं शीतला माता मंदिर में हूँ और आज माँ कालरात्रि की पूजा होती है। मैं दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से भक्तों की यहाँ पे जो है भारी भीड़ है। जो भक्त यहाँ पे, क्योंकि कोरोना काल है और कोरोना काल में कई सारे मंदिर जो पंडाल, पूजा पंडाल जो बनते थे वो नहीं, अभी इस बार नहीं बने, तो इसलिए जो मूर्तियाँ, जो शक्तिपीठ है वहाँ पे लोग भक्त ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ रहे हैं। मैं कैमरामैन को चाहूँगी एक बार दिखाए कि किस तरीके से काफ़ी दूर से यहाँ पे लाइन में लोग लगते हुए अभी मंदिर परिसर में जा रहे हैं। मैं आपको एक अंदर भी लेकर के चलूँगी जहाँ पे माँ की मूर्ति। में बता दूँ, ये जो मंदिर है ये अपने आप में आस्था का केंद्र है। कहा जाता है कि जो भी भक्त यहाँ पे आते हैं, मंदिर परिसर में आते हैं, सच्चे हृदय से सच्ची कामना लेकर के आते हैं, वो कभी खाली हाथ नहीं जाते। इसलिए भी इस मंदिर में भक्तों की विशेष आस्था जुड़ी हुई है।
साथ में इस मंदिर में एक अगम कुआं इस मंदिर को कहा जाता है। अगम यहाँ पे एक कुआं भी है जो कि जिसमें स्नान करने से, जिसके पानी से स्नान करने से कई सारे रोग से मुक्ति मिल जाती है। तो इस तरीके से जो भक्तों की एक विशेष बिल्कुल नैन्सी, वो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और सचमुच इस वक्त चूंकि कोरोना का वक्त है और ऐसे में एहतियात बरतना भी बेहद जरूरी है। तो जो तमाम भक्त यहाँ पर पहुंचे हैं उनसे भी न्यूज़ 18 की ये गुहार है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें, मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।